अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट। इसमें बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट्स होंगे जो कि ए एंड बी है। देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक बी एंड ए माइनस बी। इसमें इन लोगों ने बोला है कि वेन डायग्राम्स बनानी है इन जनरल ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की, ए सिमेट्रिक बी की एंड ए माइनस बी। अब इन लोगों ने यहाँ पे 3 कंडीशन दे दिए इफ़ करके। इसमें इन लोगों ने पहली कंडीशन जो दी है वो है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये पहली कंडीशन हो गई। अब डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, वो सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। दूसरी कंडीशन में बोला गया ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में ये होता है कि इन दोनों सेट्स में दोनों कोई कॉमन एलिमेंट ज़रूर मौजूद हो। और फिर तीसरी कंडीशन है ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जो है ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन दी गई हैं और हमें इसका ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक बी और ए माइनस बी बताना है। तो आए इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब यहाँ पे जो इन लोगों ने कंडीशन दी हुई है, अब हम उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे u को ले लेते हैं, u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक। अब a को हम ले लेते हैं 1 2 3 और b को ले लेते हैं 4 5। ठीक है। अब सबसे पहले जब हम वेन, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमने कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिया है। अब वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो अब सबसे पहले जो हम वेन डायग्राम के लिए करते हैं उसमें हम बॉक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे आप देखें यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ए और बी उसका सबसेट भी हैं। तो हम यहाँ पे बॉक्स के में हम यू लिख देंगे। ठीक, हमेशा यू यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे हमें क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स है और 2 सेट्स हैं और हमें ए यूनियन बी बताना है, तो यानी कि हमारे पास 2 सर्कल्स बनेंगे। अब वो सर्कल्स किस तरीके से होंगे वो भी मैं बना के आपको बताती हूँ। अब जब भी आपसे कहा जाएगा कि डिसजॉइंट सेट्स के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, ये कभी भी मिली भी नहीं होंगी, इनमें गैप होगा क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम ए कर देते हैं इसको और इसे बी कर देते हैं। अब जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो यानी कि उसका आंसर ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे। तो हम इन दोनों को शेड कर देंगे। अब जो जो पार्ट शेड होगा यानी कि वो आंसर में आएगा। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ए को शेड कर दूं और बी को भी शेड कर दूं तो यानी कि ए और बी के जब तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आंसर में प्रेजेंट है। एक बात का ख्याल रखिएगा, इन लोगों ने हमसे पूछा था कि इन जनरल हमें बताना है, इसीलिए हमने इनके एलिमेंट्स नहीं लिखे। हमने यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखा, यहाँ पे 4 5 नहीं लिखा, हमने इन जनरल बताई है। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले सेट्स हमने ले लिए हैं। इसका मतलब सिर्फ हमें ये था कि इन जनरल हमें बताना है कि ए यूनियन बी का कैसे वेन डायग्राम्स बनेंगी। अब हम आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिसजॉइंट सेट्स में बिल्कुल 2 अलग अलग सर्कल्स बनते हैं। यानी ए का हम यहाँ पे बना देते हैं और इसे बी का नाम दे देते हैं और यूनिवर्सल सेट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसमें ए और बी के दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब इन लोगों ने बोला है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, कॉमन एलिमेंट्स के लिए। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो इसमें क्या आएगा, ये दोनों नल सेट हो जाएंगे। कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो कोई आंसर ही नहीं है, तो इसमें कोई भी शेडिंग पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो आंसर को डिनोट कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी तीसरे उस पर, ए सिमेट्रिक बी। अब ए सिमेट्रिक बी में भी हम इसे ए का नाम दे देते हैं, इस सर्कल को, इसको बी का नाम दे देते हैं और यूनिवर्सल सेट जो है ये आ जाता है। अब यहाँ पे ए सिमेट्रिक बी कौन से होते हैं, वो सारे एलिमेंट जो कि अनकॉमन होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स अनकॉमन होंगे, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो यानी कि इन दोनों के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे अनकॉमन हैं। तो हम इन दोनों को शेड कर देंगे और ये इनका आंसर होगा।
अब आप इस शेड को कलर से भी कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। अब देखें यहाँ पे एसिमेट्रिक बी का आंसर क्या होगा, दोनों एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के और बी के वो एक दूसरे के लिए अनकॉमन है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं ए माइनस बी पे, तो हम इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं और ये यूनिवर्सल सेट का साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी पूरी एक डायग्राम डिसजॉइंट सेट की जो कि हमेशा से बन रही थी वो वैसी बनती रहेगी, और उसके बाद ए माइनस बी कर देते हैं। अब ए के जितने भी एलिमेंट्स बी से कट जाएंगे उसमें जो आंसर आएगा वो उसका होगा। अब ए माइनस बी अगर हम करें तो 1 2 3 में से 4 5 को माइनस कर दें तो फिर 4 5 तो है ही नहीं, तो जितने भी एलिमेंट्स ए के होंगे वो ए माइनस बी का आंसर होगा जो बच जाएंगे। तो अब हम सारे ही एलिमेंट्स ए के बच गए, तो ये पूरा ए कलर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ए इसका ये आंसर हो गया। यहाँ पे हमारी डिसजॉइंट सेट्स वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स वाली प्रॉपर्टी पे। अब हम आ जाते हैं एक सेकंड कंडीशन पे जो कि कह रही है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। इसमें भी हमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक बी और एंड ए माइनस बी को हमें बताना है कि इसकी वन डायग्राम्स कैसे बनती है। तो इसके सर्कल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कैसे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने ओवरलैपिंग सेट के लिए वेन डायग्राम बनाई है तो फिर मैंने ऐसे सर्कल्स बनाए हैं जिनके बीच में मिड पार्ट भी आ रहा है। ये दोनों सर्कल्स जो है जॉइंट हैं। ठीक, ओवरलैपिंग सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अब मैंने एग्जाम्पल दी थी जैसे कि आप लोगों को डिसजॉइंट सेट के लिए, वैसे ही हम ओवरलैपिंग सेट के लिए भी बना देते हैं। u इज इक्वल्स टू हम 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ए हम ले लेते हैं 1 2 3 और बी ले लेते हैं 3 4 5। अब यहाँ पे देखें 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे 3 आता, 1 2 यहाँ आता, 4 5 यहाँ आता। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ जनरली बता रहे हैं तो फिर हम इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अब इसमें फर्स्ट सर्कल को हम ए का नाम दे देते हैं, सेकेंड को हम बी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ए और बी के दोनों एलिमेंट्स जो है वो आ जाएंगे। और सबसे पहले आप लोग को पहले ही बता दिया था कि बॉक्स बनेगा, तो वो पहले ही मैंने बॉक्स बना के रखे हुए। अब इन दोनों का जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि उसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे, बी के भी एलिमेंट्स होंगे, जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी होंगे। तो हम इन दोनों सर्कल्स को ही हम जो है शेड कर देंगे, यानी इसके आंसर्स को डिनोट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इन सबको शेड कर रही हूँ। आप लोगों को भी कोई सा भी कलर, कोई सी भी पेंसिल जो है आप लोगों को अच्छी लगे उससे आप उसे शेड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हम ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक बी एंड ए माइनस बी के लिए भी सर्कल्स बना लेती हूँ। अब हम आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो अब हमें किसको का कलर करना होगा, अब हम इस बीच वाले पार्ट को कलर करेंगे क्योंकि यही इसके कॉमन एलिमेंट्स होंगे और यही इसका आंसर होंगे। तो अब हम इसे कलर कर देते हैं। ये ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को बता रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर यही होगा। ने इस पार्ट को कलर कर दिया तो इसका आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं ए सिमेट्रिक बी पे। इसमें मैंने इस फर्स्ट सर्कल को ए का नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया दूसरे सर्कल को, और यूनिवर्सल सेट का हमने यहाँ पे सिंबल भी बना दिया है। अब ए सिमेट्रिक बी में क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन नहीं होते वो आंसर होते हैं। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ए सिमेट्रिक बी में जो अनकॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन नहीं होते, वो आंसर होते हैं दोनों सेट्स के। तो अब हम ए के इस वाले पार्ट पर और बी के इस पार्ट पर कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका आंसर्स ये होंगे। अब देखें हमने बीच वाला एलिमेंट जो है, जो सर्कल्स के जो दोनों बीच में थे वो हमने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब ये ख्याल रखिएगा कि ओवरलैपिंग में ऐसे सेट्स बनेंगे जो कि जिसमें सर्कल्स जॉइंट हो रहे होंगे, डिसजॉइंट में बिल्कुल अलग अलग सर्कल्स बनेंगे। अब बाकी सबसेट में भी वो उसका देख लेंगे कि उसमें कैसे सर्कल्स बनेंगे। तो सर्कल्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा कि कौन से सेट में किस तरीके के सर्कल्स बनेंगे। अब हम आ जाते हैं चौथी उस पर, इसमें बोला गया है ए माइनस बी के हमें आंसर बताने हैं।
तो a माइनस बी में अब आप देखें कि जो है a में 1 2 3 थे, b में 3 4 5 थे, तो जो अनकॉमन थे, जो कॉमन थे वो तो कट गए, ठीक। तो यानी कि ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी कलर नहीं होगा। तो और जो फर्स्ट सेट के जो आंसर एलिमेंट्स जो बच जाते हैं, जो अनकॉमन होते हैं, वो आंसर होते हैं। तो हम सिर्फ ए का जो पार्ट बच चुका है जो कि कॉमन नहीं था, सिर्फ उसे कलर करेंगे। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी का भी आंसर आ चुका है। यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स की जितनी भी वेन डायग्राम्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम दूसरी इस पर आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी तीसरी कंडीशन पे, जिसमें कहा गया है a इज़ अ सबसेट ऑफ b, यानी कि a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो b में भी प्रेजेंट होंगे। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कंसिडर कर लें a इज इक्वल्स टू 1 2, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें a के जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 वो b में भी प्रेजेंट है, तो यानी कि a b का सबसेट है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जब हम सबसेट का बनाएंगे तो उससे आप देख लें, उसे आप याद कर लें कि वो डोनट की तरह होगा, ठीक है। जो अंदर वाला जो एलिमेंट होगा जो कि सबसेट होगा वो अंदर छोटा सर्कल में आएगा, जो बड़ा होगा जिसको जो कि पूरा सेट होगा वो बड़े इसमें आएगा। यूनिवर्सल सेट का साइन हम वैसे ही लिख देंगे जैसे कि हम लिखते हैं, u का साइन यहाँ पर आ गया, फिर ये b इधर आ गया और a इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसका सबसे पहली जो हमें कंडीशन दी गई है वो a यूनियन b की दी गई है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। अब a यूनियन b में दोनों एलिमेंट्स कलर होंगे, दोनों सेट्स कलर होंगे। तो यानी कि ये जितना भी सर्कल है a का भी और b का भी वो दोनों कलर होंगे। तो इसे कलर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों सेट्स कलर हो गए, यानी कि a यूनियन b में दोनों एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स के हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब हम आ जाते हैं a इंटरसेक्शन b में। तो यहाँ पे वैसे ही यूनिवर्सल सेट का साइन आ जाएगा, b यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा सेट है, और a इसका सबसेट है तो इसके अंदर आ जाएगा डोनट वाले छोटे वाले सर्कल में। और उसके बाद फिर हमें a इंटरसेक्शन b बोला है, तो यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आप देखें क्योंकि वो सबसेट है और इसमें सारे एलिमेंट्स कॉमन है, तो और b के, तो फिर यहाँ पे दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 1 और 2 ही हैं, तो फिर ये जितना भी a का पार्ट होगा वो सारा कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें a का जितना भी पार्ट था वो कलर हो गया क्योंकि इसमें दोनों में वो जो 1 2 कॉमन एलिमेंट्स है वो a में ही थे, ठीक। सबसेट में a का ही सेट में जो है वो आएंगे क्योंकि वो ही दोनों कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अब a सिमेट्रिक b की बात की जाए तो a सिमेट्रिक b में अनकॉमन एलिमेंट्स की बात की जाती है। तो सबसे पहले वैसे ही आ जाएंगे u, फिर यहाँ पे b और यहाँ पे a। अब आपको पता है कि a के b, क्योंकि a सबसेट है b का, तो जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो a में ही आ जाएंगे और b में सारे अनकॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यानी कि जो b का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सारा इधर यहाँ पे कलर होगा। अब हम आ जाते हैं a माइनस बी में, ठीक है। a माइनस बी का सेट, अब ये देखें a सबसेट है b का, तो जितने भी एलिमेंट्स a में प्रेजेंट होंगे वही b में प्रेजेंट होंगे, और जब a के सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे b से तो यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। हम यहाँ पे लेबलिंग तो कर देंगे लेकिन यहाँ पे कोई भी कलरिंग नहीं होगी क्योंकि a के कोई एलिमेंट्स बचे ही नहीं है माइनस करने के बाद, तो फिर इसमें कोई नल सेट आंसर आएगा और इस वजह से कोई भी शेडिंग की ही नहीं जाएगी क्योंकि आंसर ही नल सेट है। यहाँ पे एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पिछली वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।